एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. यू ऑल नो मी वेरी वेल. आई एम योर मैथ्स टीचर आराधना from Learno Hub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnohub.com. तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना NCERT सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8th और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 6.4 और आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे अपने 4 एंड 5th. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी होंगे और मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे. चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है पढ़ लेते हैं. देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. यानी कि कोई ना कोई नंबर हमें रिमाइंडर में मिल रहा है जो कि इन नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा है. ठीक है. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन. हमें क्या करना है, जो नंबर हमें रिमाइंडर में मिल रहा है वही हमें वही कहीं ना कहीं बना रहा होगा उसका नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद जो नंबर मिलेगा उसका हमें वो होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर और उसका हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट. ठीक है. तो देखिए, यहाँ पर हमें दिए गए हैं 5 पार्ट्स. ठीक है. मैं सारे नहीं करूंगी, मैं फर्स्ट पार्ट छोड़ रही हूँ. मैं आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ करके बताऊंगी. एक्चुअली फिफ्थ पार्ट भी बहुत ईजी है लेकिन मैं वो भी करके बताऊंगी. तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकेंड पार्ट. आप देखिए, यहाँ पे आपने 2 मेथड पढ़ रखे हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन भी पढ़ रखा है, डिवीजन मेथड भी पढ़ रखा है. एग्जाम में आपसे कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं पूछा गया है तो आप जो मेथड आपको अच्छे से आता है वही यूज कीजिए. अब मैं आपको यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे करके बताऊंगी डिवीजन मेथड से. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट में हमारे है 1989. ठीक है. अब इसको हमें डिवाइड करना है. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने बना लिया अपने परफेक्ट पेयर फ्रॉम द राइट. तो देखिए, 89 का एक बना और 19 का एक बना. ठीक है, क्योंकि ये हमारे इवन नंबर ऑफ डिजिट्स. ठीक है. तो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट पेयर तो बनने ही थे. अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें थिंक करना है एक ऐसा नंबर जो हमें दे दे परफेक्ट स्क्वायर, या तो इस 19 के इक्वल या इससे इमीडिएट स्मॉलर. ठीक है. अब देखिए, हम लेंगे अपना 4, क्योंकि 4 4 जा होता है 16 और 5 5 जा होता है 25. तो 25 तो हो गया बिगर, वो हम ले नहीं सकते. और उसके इमीडिएट हमारा नेक्स्ट नंबर, प्रीवियस नंबर क्या है 4 और 4 का होता है 16. तो हो गया हमारा यहाँ पे 4 4 जा 16. और जैसे ही हमने ये लिखा, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पर हम लाते हैं अपने जो भी पेयर वैल्यू है उसको. हम एक वैल्यू को नहीं लाएंगे, पूरा का पूरा पेयर उठाकर लाते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं. अब हमें थिंक अबाउट करना है एक ऐसा नंबर जो इस स्क्वायर के नियर अबाउट वैल्यू दे दे जब हम उसके सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, और वो यहाँ पर ही लिखेंगे और उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. तो देखिए, हमें कहीं ना कहीं पता है कि अगर हम इसको 3 से करेंगे तो हमारा वंस प्लेस पर 9 तो जरूर आएगा. ठीक है. अब देख लिया, ये आया. और एक हमारा होता है जो हमें देता है वंस प्लेस पर 9, वो होता है 7. लेकिन डेफिनेटली 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा 87 into 7 देगा बिगर वैल्यू देन 389. तो हमें फाइंड करनी है स्मॉलर. तो हम जाएंगे नेक्स्ट पर. तो देखिए, 84 लिया और 4 से 4 नंबर लिया और 4 से मल्टीप्लाई किया. तो क्या आ गया, 4 4 जा 16 कैरी 1, 8 4 जा 32 प्लस 1 33. ठीक है. 336. अब 5 जा भी देख लेते हैं फटाफट क्या आता है अपने उसके लिए. अगर वो इससे बड़ा आ गया तो हम यही ले लेंगे, और अगर वो कहीं इसके नियर अबाउट स्मॉलर आ गया तो ऑब्वियसली इक्वल तो नहीं आना है क्योंकि यहाँ पर हमारे वंस प्लेस पर आएगा 5. ठीक है. तो हम उसको ले लेंगे. ठीक है. तो चलिए, 5 5 जा 25 कैरी 2 और देखिए 8 5 जा 40 प्लस 2 425. तो ये तो बिगर हो गया, यानी नियर अबाउट जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 8 के और 4 के साथ, वो है हमारा दे रहा है 336, वो है 4. ठीक है. तब यहाँ पे हमने 4 लिखा और यहाँ पर ही 4 भी लिख दिया. अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया था तो हमारा क्या आ गया था, 336. तो चलिए 336 लिख देते हैं. ठीक है. अब इसको सब्ट्रैक्ट किया. अब देखिए, 9 - 6 3 और ये हो गया 8 - 3 5. ठीक है. अब ये आ गया हमारा रिमाइंडर. हमारे पास कुछ भी नहीं है ब्रिंग डाउन करने के लिए. ठीक है. तो हम
कुछ भी करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा नथिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पे ब्रिंग डाउन करने के लिए। तो हमारा ये हो गया रिमाइंडर, यानी अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता तो जो नंबर आता वही हमारा स्क्वायर रूट होता है। अब ये नंबर जो है वो इसको कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, ठीक है। अगर हम इस नंबर को ही इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर हमें ऑब्टेन होगा वो बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो उसका हमें करना है अपना स्क्वायर रूट फाइंड, वो आएगा हमारा, देखते हैं क्या, ठीक है। तो चलिए अब हमने सबसे पहले अपने रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया, तो चलिए हम लिख देंगे बिकॉज 53 is the remainder, ओके, रिमाइंडर मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, which should be subtracted from 1989, ठीक है। तो चलिए इससे फटाफट हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या आएगा 1989 माइनस 53, तो ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया 3 और ये 19, ठीक है। तो हमारा क्या नंबर ऑब्टेन्ड हुआ 1936। देयरफॉर नंबर ऑब्टेन्ड इक्वल टू 1936, ठीक है। अब ये नंबर हमें मिल गया जो कि होगा परफेक्ट स्क्वायर। हम फाइंड कर लेते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चलिए अब जो हमें नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है उसका हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हैं, वो क्या है 1936। अब हमें क्या कहा गया था कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, तो हमें ऑब्टेन्ड हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसका हम फटाफट फाइंड करते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं 1936, राइट से बनाए परफेक्ट पेयर और हमने शुरू किया अपना डिवीजन। पहला पेयर में हमारा 19 जिसके नियर अबाउट आ जाएगा 4 4 60, ठीक है। अब ये आ गया और ये यहाँ पे ब्रिंग डाउन किया हमने 36 और ये हमें किससे मिला था हमें पता है 44 को हमने ये किया 8 और यहाँ पर लिया हमने 84, ठीक है। अब 84 जैसे ही हमने लिया 4 + 4 ये 8 हो गया और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 336, यानी कि ये हुआ सब्ट्रैक्शन और यहाँ पर आ गया 4 और 4, ठीक है 0 0 0, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1936, हमारा स्क्वायर रूट आ गया 44, ठीक है। तो देखिए हमें सब पता चल गया कौन सा नंबर था जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है और वो बना देगा परफेक्ट स्क्वायर, वो था हमारा 53 और जो हमें नंबर ऑब्टेन हुआ उसका स्क्वायर रूट आ गया 44। तो बहुत ही आसान था, हमने फटाफट सॉल्व किया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या किया गया है 3250। चलिए इसका फटाफट फाइंड करते हैं कि इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा। जो इसको नहीं बना रहा है परफेक्ट स्क्वायर वही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हमने बना लिया राइट से 2 2 पेयर। अब हम फर्स्ट पेयर को देखेंगे फ्रॉम द लेफ्ट और देखिए इसके नियर अबाउट हमारा अगर हम 6 6 लेंगे तो बिगर हो जाएगा यानी कि 5 5, ठीक है। और यहाँ आ गया 25, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 12 - 5 7 और यहाँ से ब्रिंग डाउन किया हमने 50, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने ऐड किए ये दोनों तो 5 + 5 10। अब हमें पता करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हमें इस वैल्यू के साथ लिखने पर और उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो ये वैल्यू दे दे या इसके नियर अबाउट हमें कुछ इसके बिल्कुल इमीडिएट नियर अबाउट वैल्यू दे दे, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, ये 10 तो रह गई। अगर हमने मान लीजिए 6 लिया तो क्या आएगा 6 6 36, 3 और 6 36, ठीक है। अब हम ले लेते हैं 7 भी, वैसे तो ये बड़ा ही आएगा लेकिन देख लेते हैं 7 और 7, ठीक है। तो देखिए क्या आ गया 7 7 49 कैरी 1 और ये देखिए नहीं आया बिल्कुल, इससे बिल्कुल इमीडिएट छोटा ही आया है। देखिए ये है ब्यूटी इसके स्क्वायर रूट की फाइंड करने की। अब देखिए यहाँ पर भी 7 लिया, कोशिएंट में भी 7 लिया और 7 से ही जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 749, सब्ट्रैक्ट किया तो केवल आया 1 रिमाइंडर, यानी कि ये जो 1 रिमाइंडर आया है इट इज
स्टॉपिंग दिस नंबर टू बिकम स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो चलिए लिख देते हैं, 1 is the remainder which needs to be subtracted from what? वो 3250। तो चलिए 3250 -1, तो ये आ गया 3249। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसका हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट जो है वो आएगा हमारा 57 ही। तो चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो नंबर हमें ऑब्टेन्ड हुआ वो है, हम लिख लेते हैं अपना नंबर ऑब्टेन्ड देयरफॉर करके, देयरफॉर नंबर ऑब्टेन्ड इज 3249। ठीक है, अब इसका हमें पता है कि क्या आएगा स्क्वायर रूट 57, लेकिन हम इसके फटाफट स्टेप्स भी कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया 3249, परफेक्ट बनाए, फिर हमने किया अपना 5 5 सा, तो देखिए 5 5 सा 25, क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो कुछ यही स्टेप्स थे हमारे, हमने फटाफट कर लिया। तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3249 यानी 3249 का हो गया 57। ठीक है, और हमारा क्या नंबर था जो इसको स्टॉप कर रहा था परफेक्ट स्क्वायर बनने से, 1, तो वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम करते हैं अपना इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों हम करते हैं अपना इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 825। तो सबसे पहले हमने बना लिया परफेक्ट पेयर, चाहे आप ऊपर से मार्क कर लीजिए चाहे आप नीचे से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका डिवीजन फटाफट। तो हमारा 8 तो कोई नंबर नहीं देता परफेक्ट स्क्वायर करने पर, लेकिन इसके नियर अबाउट हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि 3 3 जा तो 9 हो जाता है, तो 2 2 जा 4 लिया। ठीक है, 8 - 4 किया तो 4 आया, और ये वाला पेयर हम पूरा का पूरा डाउन में ले आए। अब 2 + 2 हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस 4 के साथ ऐसा ही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है जो या तो इसके इक्वल वैल्यू दे और या तो इससे नियर अबाउट स्मॉलर दे दे। ठीक है, तो अब देखिए मैंने 5 लिया, तो 5 5 = 25। ठीक है, कैरी 2, 5 4 = 20 एंड +2 225, जो कि हमारा कहीं ना कहीं इससे छोटा है, लेकिन क्या कह सकते हैं ये नियर अबाउट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें इसका नेक्स्ट भी फाइंड करना होगा। आम ले लेते हैं, 4 तो रहेगा ही, इसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर 6। तो देखिए 6 6 = 36। ठीक है, कैरी 3 और 6 4 = 24 +3 हो गया हमारा 27। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट 47 × 7, तो 7 7 = 49, कैरी 4, राइट, एंड 7 4 = 28 +4 हो जाएगा हमारा 329। ठीक है, तो ये आ गया। अब देख लेते हैं, चलिए अगर हमें नहीं मालूम इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो नेक्स्ट हमारा 8 है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लिया 8 और 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ लिख के। तो देखिए 8 8 = 64, कैरी 6, 8 4 = 32, राइट, +6 हो जाएगा हमारा 38, यानी कि ये आ गया, ये भी इससे स्मॉलर ही है। अब इसके नेक्स्ट और देख लेते हैं, अगर वो बिगर आ गया तो यही नंबर हो जाएगा नियर अबाउट, और अगर इक्वल तो आना नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचना ही है। तो देखिए 9 9 = 81, कैरी 8 एंड 9 4 = 36 +8, 36 + 8 कितना हो गया हमारा 44। तो ये तो हो गया बिगर, तो हम जाएंगे इसके प्रीवियस वाले पे, यानी कि 8 सा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया 8 और यहाँ पर भी हमने लिखा 8 और इसी से हमने किया मल्टीप्लाई, तो हमें क्या वैल्यू आई थी 384। ठीक है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्या रिमाइंडर आ रहा है, देखिए 5 - 4 1, और यहाँ हो जाएगा हमारा 12 - 8 4। ठीक है, यहाँ से कैरी जाएगा, सॉरी बोरो होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और 12 - 8 4, और ये हो गया हमारा 0। ठीक है, तो यानी अब हमारे पास कुछ नहीं है ब्रिंग डाउन करने के लिए, हमारे सारे पेयर और नंबर्स फिनिश हो गए हैं। तो अब ये हो गया हमारा रिमाइंडर। हमें क्या लिखना है, देयरफॉर 41 इज द रिमाइंडर, ओके, and should be subtracted from
क्या 825। चलिए तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑब्टेन्ड, ठीक है, नंबर ऑब्टेन्ड हो गया हमारा 825 माइनस 41, तो क्या आ जाएगा 784। आप देख लेते हैं इसका 784 का हमारा जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 28। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमें फाइंड करना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। तो हमें ये ऑब्टेन्ड हुआ है, अब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो चलिए हम अपने जो ये नंबर आया है इसका परफेक्ट स्क्वायर फटाफट फाइंड कर लेते हैं। इसको भी परफेक्ट पेयर बना लिया और फिर आ जाएगा हमारा 2 2 4, माइनस किया तो ये आया 3, ब्रिंग डाउन किया हमने 84, और ये देखिए यही स्टेप्स है हमारे, ठीक है, 2 + 2 4, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 8 का, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा 384, और इमीडिएटली हम यहाँ पे लिख देंगे 8, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 0 0 0, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 784 जो कि हमें नंबर ऑब्टेन हुआ था उसका आ गया 28। बहुत ही आसान था, काफी प्रैक्टिस कर लिए तो आपको ये सारे समझ में आ रहे होंगे। तो बहुत ही आसान थे, केवल हमें कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना है, वो भी डिवीजन मेथड के। अब करते हैं अपना लास्ट पार्ट यानी कि 5th पार्ट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में हमें क्या दिया गया है 4000। परफेक्ट पेयर बनाए फटाफट और शुरू किया अपना डिवीजन। अब देखिए ये है 40 हमें कोई भी नंबर सेम से मल्टीप्लाई करने पे नहीं देता है, लेकिन नियर अबाउट इसके क्या हो जाएगा, देखिए 6 6 36 और 7 7 होता है 49, तो 49 तो 40 से बिगर हो जाएगा, तो हम क्या ले लेंगे 6, तो 6 6 36, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने किया तो हमारा क्या आ जाएगा 4, और ब्रिंग डाउन कर लेंगे हम ये दोनों जीरो पेयर में। अब 6 6 + 6 12 हो गया। देखिए जल्दी में मैं भी 6 6 बोल गई थी, लेकिन यहाँ पे हमें जब यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो ये कोशिएंट और ये जो डिवाइजर वैल्यू इसको ऐड करके लिखेंगे। अब हम इस 12 के साथ ऐसा एक कोई नंबर लेंगे जो इसके नियर अबाउट, जिसको सेम मल्टीप्लाई करने पे हमें इसके नियर अबाउट या इसके इक्वल वैल्यू मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम ले लें, मान लीजिए अपना ऐसा नंबर कौन सा होगा जो हमें नियर अबाउट इसके दे दे। चलिए देखते हैं, पहले ले लेते हैं, चलिए 4 से शुरू करते हैं। तो 4 तो शायद बड़ा ही होगा, या देख लेते हैं। तो 4 4 16 कैरी 1, 4 2 8 + 1 9 एंड 4 1 4, ठीक है। तो ये तो हो गया बड़ा, ठीक है, 496 हो गया। अब जाते हैं 3 पे, तो 12 के साथ 3 लिया और उसी को परफेक्ट नंबर लेना है, यानी परफेक्ट स्क्वायर जैसा ही लेना है। तो 3 3 9 और 3 2 6 एंड 3 1 3, तो ये आ गया स्मॉलर, और ये हमारा 4 तो बिगर आ रहा था, तो ऑब्वियसली हम जाएंगे 3 पे। तो देखिए यहाँ पर भी हमने 3 लिया, मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी लिख दिया। तो देखिए 3 3 9, 3 2 6 एंड 3 1 3। अब हमने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या रिमाइंडर आ जाएगा, देखिए यहाँ हो गया हमारा 1 और ये हो गया 3 और यहाँ हो गया 0, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। यानी ये कौन सा नंबर है जो कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने से रोक रहा है, 31। तो हम कर देंगे 4000 से 31 को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो हम लिख देंगे बिकॉज 31 इज द रिमाइंडर, सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 31, ठीक है। अब 31 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फटाफट, तो क्या हो जाएगा 4000 माइनस 31। अब सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑब्टेन, ठीक है, नंबर ऑब्टेन्ड। तो देखिए जब हमने अपने 31 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या नंबर ऑब्टेन मिल गया 3969। अब देखिए जब हम इसका फाइंड करेंगे अपना स्क्वायर रूट तो वो आ जाएगा 63, लेकिन हमें दिखाने स्टेप्स, तो चलिए हम फटाफट दिखा देते हैं। हमारा नंबर ऑब्टेन्ड है 3969 और इसको हमने सबसे पहले बना लिया पेयर में, और फिर करेंगे हम 6 6 36, ठीक है। अब 9 - 6 आ गया 3, ब्रिंग डाउन किया 69, और यही स्टेप्स है हमारे 6 + 6 12, और 3 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इमीडिएटली यहाँ लिखेंगे तो देखिए क्या आ गया यहाँ पे 369। तो 369 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज क्या आ गया 63।
3। तो देखिए हमें पता चल गया कि क्या रिमाइंडर हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, वो है 31। और फिर हमने फाइंड किया अपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट जो कि आ गया 63। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। फर्स्ट पार्ट आप करेंगे प्रैक्टिस और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 और इसके हम करेंगे केवल फर्स्ट से थर्ड तक के पार्ट ही इस वीडियो में, बाकी पार्ट और बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन और देखते हैं इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स को कैसे सॉल्व करना है। देखिए हमें पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा गया है कि हमें एक लीस्ट नंबर फाइंड करना है, यानी ये जो नंबर्स हैं ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसको हमें ऐड करने से मिल जाए नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर और फिर हमें उसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया 525। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा नंबर है जो इसको स्टॉप कर रहा है बनने से परफेक्ट स्क्वायर, वो हो जाएगा हमारा रिमाइंडर वैल्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बना लिए पेयर ऑफ 2 2, यानी कि अब ये ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है तो ये हो गया एक परफेक्ट पेयर और ये बच गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा इससे स्मॉलर क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर 4। तो ठीक है 2 2 जा 4। अब देखिए क्या आ गया यहाँ पे 5 - 4 1, ब्रिंग डाउन किया 25। अब ये देखिए यहाँ पर 2 + 2 4। ठीक है, अब देखिए अगर हम 4 के साथ 5 को ही ले लें तो डेफिनेटली ये वैल्यू तो कुछ बड़ी ही आएगी, तो इसमें तो हमें जाने नहीं है। अब देख लेते हैं हम अपना 2 ही करके देख लेते हैं क्योंकि शायद इससे ही कुछ हमारा स्मॉलर वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 84। अब 3 भी करके देख लेते हैं, वैसे तो बड़ा ही आएगा लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो देखिए 3 3 जा 9 और ये हो गया हमारा 4 3 जा 12। अब 129 तो बिगर है यानी हम जाएंगे अपने प्रीवियस वन पे। तो ये हमारा 2, तो हमने लिया 2 और 2 से ही हमने जैसे यहाँ लिखा वहां पर भी लिखा और इसी से हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या आ गया हमारा यहाँ पर 84। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर 5 - 4 1 एंड यहाँ पर हो गया 4। अब देखिए ये है हमारा रिमाइंडर, यानी कि ये नंबर जो है वो बिकॉज ऑफ 41, अगर इसमें से 41 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 22। यानी कि हमारा जो स्क्वायर रूट या फिर आप कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ 22 जो है वो है इज लेस देन, ठीक है, लेस देन 525 है। ठीक है, लेस देन 525। अब देखिए ये तो लेस देन नंबर है, हमें फाइंड करना है कि क्या नंबर ऐड करें। अब 22 का तो लेस देन है तो अब हमें इसमें ऐड करना है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर क्या है। ठीक है, आपको ये बात समझ आ रही है? क्या कहने की मैं कोशिश कर रही हूं कि देखिए 22 का स्क्वायर जो है वो हमारा 525 से लेस है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो जो नंबर आएगा उसमें से हमें 41 जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी मिलेगा और हमें चाहिए एडेड 1, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर पे। तो 22 का तो छोटा है, अब हम 23 का फाइंड कर लेते हैं। तो 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 23 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 23 × 23, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, तो क्या आएगा 23 × 23 जब हमने किया तो ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। सिमिलरली यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। तो ऐड किया तो क्या आ गया 529। ठीक है, ये आ गया। तो हमारा 23 का स्क्वायर आया 529। अब देखिए हमें पता करना है कि क्या ऐड करना है जिससे ये नंबर बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास 525 तो है ही। अब 525 में से अगर हम 529 में से अगर हम 525 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या नंबर हमें ऐड करना है। यानी कि अगर हम 525 में +4 करते तो हमें मिल जाएगा 529 और जो कि होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग 23 × 23, यानी 529 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 23। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे we need to add, therefore
we need to add 4 to 525 to make it perfect square, right? To make it perfect square, क्योंकि सबसे इमीडिएट इसका नेक्स्ट नंबर का ही स्क्वायर होगा और वही वैल्यू हमें इसमें ऐड करनी होगी। ठीक है, तो देखिए वी नीड टू ऐड 4 to 525 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता चल गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या नंबर बन गया, 529। ठीक है, तो अब हमने ऐड किया अपने 525 में 4 को, तो 525 प्लस 4 हो गया 529। सो नंबर ऑब्टेन्ड हो गया हमारा 529। अब क्या कहा गया हमसे, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। तो हमें पता है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 23, लेकिन हमें दिखाने हैं स्टेप्स, तो चलिए फटाफट फाइट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 529 लिखा और इसके परफेक्ट पेयर बना लिए और यहाँ से डिवाइड करना शुरू किया। तो देखिए 2 2 4 हो गया, है ना। अब देखिए 5 - 4 1, ब्रिंग डाउन किया पेयर, तो देखिए ये हो गया, और 2 + 2 4। अब यहाँ पर हम करेंगे अपना 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी लिख देंगे 3 को, तो 3 से हुआ तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 129। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 0। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। तो देखिए हमें पता चल गया कि क्या नंबर हमें ऐड करना है और उसके बाद क्या उसका स्क्वायर रूट होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हमें जाना है उसके नेक्स्ट नंबर पे, उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा ऐड क्या करना है। ठीक है, तो चलिए और प्रैक्टिस करते हैं 2 और क्वेश्चंस करके, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आप देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया 1750। तो सबसे पहले तो हम पता कर लेते हैं कि क्या नंबर है जो हमें बना रहा है इस नंबर को नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए देखिए अब हमने पेयर बनाए अपने, अब हम ले लेते हैं नियर अबाउट, तो 4 4 16। ठीक है, ये स्टेप तो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा, इसलिए मैंने फटाफट लिख दिया। अब ये आ गया और यहाँ से हमने पेयर में ही ब्रिंग डाउन किया, यहाँ पर ये ऐड किया तो ये हो गया 8 सा। अब देखते हैं कि नियर अबाउट क्या नंबर आता है। तो देखिए 4 सा ज्यादा होगा, 2 सा से ही शुरू करते हैं। तो देखिए 2 2 4 एंड 8 2 16। ठीक है, यही ज्यादा हो गया, तो हमारा कितने टाइम डिवीजन जाएगा 1 सा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिया और यहाँ पर ही जैसे यहाँ पे 1 लिया उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया और उसी को हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 and 8, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 - 1 9। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 14 और 14 - 8 हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है ब्रिंग डाउन करने के लिए पेयर में, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। यानी कौन सा नंबर है जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने से रोक रहा है 69। अब 69 तो हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट है 41। ठीक है, लेकिन हमें करना है एडेड 1, तो हम लिख देंगे बिकॉज स्क्वायर ऑफ 41 is less than, है ना, वो तो लेस देन ही हो गया हमारा, लेस देन 1750। तो अब हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट पे, तो 41 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 42। तो 42 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, 42 × 42 हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। देखिए 1764, राइट। तो देखिए यहाँ पे आ गया 1764, है ना। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट नंबर है, मतलब 41 का तो स्मॉलर है और 42 का बिगर है, तो हमें इसमें क्या ऐड करना होगा जिससे हमें पता चल जाए कि वो बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। वो हम इस स्क्वायर वैल्यू से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें हैंस और लिख देते हैं देयरफॉर नंबर ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा हमारा 1764 - 1750। तो सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया हमारा, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारी वैल्यू आ गई 14। यानी कि
हमें लिखना होगा therefore we need to add, है ना, यही तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हमें नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो वी नीड टू ऐड 14 टू 1750, जो कि हमें गिवन नंबर था, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि अब हम इस नंबर में करेंगे अपने 14 को ऐड। तो चलिए करते हैं। देखिए हमारा आ गया 1750 प्लस 14, तो क्या हमें ऐड करना है 14, और क्या मिल जाएगा हमें, इसमें मिल जाएगा 1764। बहुत ही इजी था। अब यहाँ तक आ गया। अब हमें इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जो कि हमें नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया। तो चलिए फाइंड करते हैं। क्या हो जाएगा, 1764 को हमने पेयर में लिखा और फिर हमने किया 4 4 जा 16, जो कि हम कर भी चुके हैं, बहुत ही आसान है, तो फटाफट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 और ब्रिंग डाउन किया हमने 64। अब 4 + 4 8 हो गया और हमें चाहिए अब अपना 2 जा, तो 2 लिया और यहाँ पर भी 2 लिख दिया और मल्टीप्लाई किया, तो आ जाएगा हमारा 82 × 2 हो गया हमारा माइनस का अगेन 164 और ये हो गया 0, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, हमें फाइंड करना है कि क्या नंबर हम इस गिवन नंबर में ऐड करें जो हमें मिल जाए नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो वो हमें फाइंड करना होगा। हमारा 42 का जो है वो बन रहा था बिकॉज ऑफ दिस, जो भी रिमाइंडर आया था उसकी वजह से नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने फाइंड किया नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा। उसको हमने फाइंड करने के बाद उसमें से अपना जो नंबर गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमें पता चल गया कि क्या वैल्यू है जो इसमें ऐड कर दें ये बन जाए नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो चलो बच्चों देखते हैं फटाफट अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारा नंबर दिया गया है 252। ठीक है, अब चलिए पेयर बनाए और शुरू करते हैं। अब देखिए 2 तो हमारा 2 2 जा ही 4 आ जाता है, तो यानी ये तो सिर्फ जाएगा हमारा 1 जा से। ठीक है, तो 1 1 जा आ गया और देखिए यहाँ पर हमें लेना होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया 1 और ब्रिंग डाउन किया हमने 52। ठीक है, आप देखिए 1 + 1 यहाँ पर स्टेप में आ गया, जो आपने लिया है डिवाइजर और कोशेंट उसका एडिशन। ठीक है, आप देखिए चेक कर लेते हैं फटाफट हमारा 7 जा, तो ये तो ज्यादा ही हो जाएगा। देखिए तो हमें जरूरत नहीं है करने की, 6 जा जाते हैं। ठीक है, देखिए 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14 + 4 हमारा हो गया 189, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अब हम करते हैं अपना 26 जा, यानी 6 ले लिया हमने परफेक्ट स्क्वायर और उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जा 36, कैरी 3। ठीक है, 6 2 जा 12 + 3 हमारा हो गया 15। अब 156 भी हमारा बड़ा आ गया, यानी हमें चाहिए या तो इसके बराबर हो या इसमें बराबर, तो मिलने से हम कर लेते हैं 25 5 सा। ठीक है, यानी कि 5 ही लिया, 5 ही हमने यहाँ लिया। अब देखिए 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 + 2 125। राइट, ये आ गया हमारा इससे स्मॉलर। अब देखिए 6 जा हमारा आया था बिगर, राइट, और स्मॉलर आया हमारा ये, तो यानी हमें चाहिए इमीडिएट स्मॉलर नंबर, तो ये हो गया हमारा 125। तो देखिए यहाँ पर भी हमने 5 लिया और यहाँ पर भी 5 लिया और मल्टीप्लाई किया 5 से। ये याद रखना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है इसके साथ, उसी से मल्टीप्लाई करना है, वही वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। तो क्या आया हमारा, ये आया 125। अब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 12 - 5 7 और ये हो गया हमारा 4 - 2 2, यानी कि ये नंबर जो है इसको स्टॉप कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर बनने से। अब हम फाइंड करेंगे 15 का बाद 16 का परफेक्ट स्क्वायर। तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया 16 × 16, यानी कि 256, यानी ये है हमारा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये नंबर को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा वो हमें पता चल जाएगा। 256 - 252, तो हमें नंबर ऑब्टेन पता चल जाएगा, राइट, क्योंकि हमें नेक्स्ट नंबर ऐड करने से फाइंड करना है। तो नंबर ऑब्टेन आ गया हमारा, क्या हो जाएगा ये हो गया हमारा
और यहाँ पर था 4। ठीक है, अब 4 जो है अगर हम इसमें ऐड कर दें तो हमें नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 4 शुड बी एडेड टू 252 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 252 प्लस 4 यानी कि 256। अब 256 जो है इसका हमें फाइंड करना है अपना परफेक्ट स्क्वायर रूट, जो कि आएगा हमारा 16, क्योंकि हमें पता है कि ये है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब क्योंकि हमें दिखाना है इसका स्क्वायर रूट के स्टेप्स और अच्छे से ऑब्टेन करना है, तो चलिए कर लेते हैं फटाफट। तो हमारा नंबर आ गया 256 और इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे। फिर से पेयर बना लिए तो 1 जा जाएगा। तो देखिए 1 1 जा 1, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है ईदर स्मॉलर और इक्वल, तो इक्वल तो है नहीं, स्मॉलर आ गया, ये आया 1। ब्रिंग डाउन कहेंगे, नेक्स्ट पेयर वाली वैल्यूज अगेन रिपीट कर रही हूँ, पेयर में नंबर्स आते हैं और फिर जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो ये कोशिएंट और डिवाइजर की वैल्यू को ऐड करेंगे। और अब हम फिर से लेंगे एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हम इसके साथ लिख के उसी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और देखेंगे कि नियर अबाउट वैल्यू हमको मिल जाए। तो इसकी हमें क्या मिली थी, हमें पता है, हमने किया था अपना 4 जा चेक, राइट। तो देखिए 4 जा तो हमारा आ गया, ठीक है, 96। अब देख लेते हैं 5 जा, हमें पता है कि क्या आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करके बता दे रही हूँ क्योंकि हमें लेना होगा यहाँ पर 6। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि नियर अबाउट हमारा 6 देगा, 6 6 जा 36, तो इसको यूज करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं फिर भी 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 125 हो गया। अब जाते हैं अपने 6 ले लेते हैं, तो 6 का क्या होगा, 6 6 जा 36, कैरी 2, 6 2 जा 12 प्लस 3 कितना हो गया 15। देखिए 6 2 जा 12 प्लस 3 15, तो 156 एग्जैक्ट आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 और 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे जो नंबर हम यहाँ लेंगे उसको कोशिएंट में भी लिखना है, ये नहीं भूलना है। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 156 माइनस किया, ये तो हो गया 0, तो हमें तो स्क्वायर। अब मान लीजिए यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, ये मैं आपको जस्ट फॉर नॉलेज बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आता और यहाँ पर भी कुछ वैल्यू होती ब्रिंग डाउन करने के लिए पेयर में, तो उस केस में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये और ये ऐड करेंगे, यानी 26 प्लस 6 जो हमारा आया वो ऐड करके हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, जो कि अगर हमारे आगे क्वेश्चंस ऐसे आए तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अब हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 256 हो गया 60। ठीक है, तो हमें पता चल गया था कि क्या नंबर हमें ऐड करना है, वो था हमारा 4। ओके, 4 शुड बी एडेड to 252 to make it perfect square, ये मैंने पहले भी लिखा था, to make it perfect square। ठीक है, और उसका जो हमें स्क्वायर रूट मिला वो आ गया, जब हमने उसमें 4 ऐड किया तो हमें मिल गया नेक्स्ट अपना परफेक्ट स्क्वायर नंबर और जिसका स्क्वायर रूट आ गया 16। तो आई होप आपको इसके फर्स्ट से थर्ड पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों ये तो था हमारी एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने मेरे साथ इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया होगा और समझा होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और फिनिश करूंगी ये पूरी एक्सरसाइज, और आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।